देखिए, जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है वहाँ पे वो वाले बैटर्स जो हैं ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, या बॉलर्स जो हैं सक्सेसफुल होते हैं, जिनको 3 टाइप का गेम खेलना आता है कि कब आपको अटैकिंग खेलना है, कब आपको डिफेंसिव खेलना है, कब आपको जो है चीज़ों को संभालना है। तो अगर देखा जाए तो हमारा बैटिंग ज़रूर स्ट्रगलिंग है, स्पेशली जब मिडिल ओवर्स की बात आए तो वहाँ पे वो स्ट्रगलिंग है। वो इस वजह से है कि प्रेमादासा में बहुत क्रिकेट खेले हैं, आप लोग भी खेले हैं, हम लोग भी खेले हैं। जो मेरी असेसमेंट है उस स्टेडियम की वो ये है कि आपको कन्वेंशनल एज अ बैटर थोड़ा खेलना पड़ता है चीज़ों को समझने के लिए। और दूसरी तरफ जब आपके अगेंस्ट टॉप बॉलिंग अटैक हो तो आपको और ज़्यादा असेस करना पड़ता है, फिर प्रेशर आप पे हो एज अ बैटर। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि बासित भाई की बात बिल्कुल सही है कि वहाँ पे कन्वेंशनल खेलने वाले जो बैटर्स हैं, जो समझ के खेलेंगे, वो ज़्यादा अच्छा खेलेंगे। ये वहाँ वो वाला काम नहीं होगा 200-250 रन बनेंगे, ये वहाँ पे नहीं होना है। प्रेमादासा में बड़ी बाउंड्रीज हैं, स्पिन भी होता है और स्विंग भी होता है। ये वाहिद ऐसी चीज़ है जो श्रीलंका में ही आपको मिलती है, स्पिन भी और स्विंग भी आपको मिलता है सीम के साथ। तो ये इतना आसान नहीं होगा। यहाँ पे आपको अगर रन्स लंबे बनाने हैं, जो भी जिसको थोड़ी समझ आ जाए, जिस बैटर को भी, उसकी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर बीच में कोई क्वाइट ओवर 1-2 खेलने पड़ गए, वो खेल जाओ आप, फिर आपके ज्यादा चांसेस है कि आप अच्छा टारगेट लगा भी सकते हो और उसे अचीव भी कर सकते हो। प्रीति, हमने बहुत ज्यादा डिस्कशन ना स्पिन बॉलिंग पे ज्यादा किया है, हम आते हैं थोड़ा बैटिंग पे, और इंडिया की बैटिंग बड़ी एक्सप्लोसिव है। बिल्कुल नहीं, वहां पे जो आप लोगों ने अटैकिंग क्रिकेट वाला मुद्दा डिस्कस किया ना, मुझे एक बार कपिल पाजी से भी वहां पर उनके इनपुट्स लेने हैं, बिकॉज इंडिया को इतना हाइप अप किया जाता है कि हम अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। पहले गेंद पर ही अभिषेक छक्का मारने की क्षमता रखते हैं और उन्होंने दिखाया है, लेकिन जिस वर्ड ऑफ कॉशन के साथ जो हमारे पाकिस्तानी पैनलिस्ट है पाजी वो अप्रोच कर रहे हैं, वही हमें आई थिंक इंडियन टीम को भी पास ऑन करना पड़ेगा कि हर मैदान एक जैसा नहीं होता। आपको कई बार सिचुएशन को देख के अपना डिसाइड करना है कि आप अटैकिंग खेलेंगे या थोड़ा रोक के चलेंगे। देखिए 90% आपको आइडिया हो जाता है पहले 4 ओवर खेलते हुए कि इस पिच में कितना दम है, अगर बॉल बल्ले पे आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ, तेज़ नई गेंद थोड़ा बल्ले पे बेहतर आ सकती है, लेकिन पहले जो 1-2 बैट्समैन है वो बता देंगे कि इस पे 150-160 विनिंग रन है, और कभी कभी 220 रन भी ऐसा लगता है कि आराम से बन जाएंगे। तो हम जो पहले भी चर्चा कर रहे थे ऑफ स्क्रीन, अगर 170 बन जाता है तो आपके मैच जीतने के चांसेस यहाँ पर इस स्टेडियम में बेहतर है, क्योंकि स्पिनर के अगेंस्ट लगातार बड़े शॉट खेलना आसान नहीं। और शायद अभी पूछ भी रहे थे शोएब से कि एक आपके लिहाज से शोएब डिसेंट टोटल क्या होगा? मेरा एक सवाल है। जी जी, देखिए, मैं सिर्फ इस वेन्यू को देखते हुए और 2 टीम्स को देखते हुए, एनीथिंग इन बिटवीन 170 टू 180, 165 टू 180, ये बहुत अच्छा टारगेट हो सकता है। हम लोगों ने, मेरा आपसे सवाल है, कपिल पाजी, निखिल पाजी और अतुल पाजी, आपसे ये सवाल है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं कि क्वालिटी स्पिनर्स हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो जब क्वालिटी स्पिनर्स होंगे तो आप अपने बैटर्स को, आप ड्रेसिंग रूम में बैठे होंगे तो आप क्या बोलेंगे कि जाके इनको मारना शुरू कर दो या ज़रा थोड़ा असेस करके खेलो? क्योंकि वो जब आप किसी को मैसेज क्लैरिटी वाला देते हैं तब वो आपका टोटल जो है आपके दिमाग में आता है एज अ बैटर कि आपने कितना करना है। तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि जब हमारा बॉलिंग अटैक जो है पाकिस्तान का वो अच्छा है? ये कहेंगे कि कम से कम डॉट बॉल खेले जाए। दोनों टीमों में जो टीम भी कम से कम डॉट बॉल खेलेगी उनके जीतने के आसार बढ़ जाते हैं। बड़े शॉट तो मान सकते हैं, लेकिन वो जब 4 स्पिनर होते हैं वो सिंगल निकालना, वो 1 के 2 बनाना, वो बहुत ज़रूरी है। निखिल, क्या अप्रोच रहेगी कैप्टन की तरफ से, टीम मैनेजमेंट की तरफ से? अच्छा, कैसे पाकिस्तान के जो ये स्पिनर्स हैं जिन्होंने खलबली मचा रखी है, उन्हें हैंडल किया जाए? देखिए, अच्छी बात ये है कि भारतीय टीम भी वहाँ अभ्यास कर रही है और जितना बड़ा वो मैदान है वो गेम की पेस और टोन सेट करेगा। वो पहले वो 6 ओवर 36 गेंदें पावर प्ले में आप किस तरीके से खेलते हैं, क्योंकि अगर शाहीन शुरुआत में डालेगा, साइम डालता है, अगर अभिषेक खेल रहे हैं और साथ में ईशान किशन, वो दोनों गेम की पेस सेट करेंगे। और जो पाजी भी कह रहे हैं, पता चल जाता है ना पहले 3-4 ओवर में कि इस विकेट पे कितने रन बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए। अगर पावर प्ले में आपने एक ही विकेट गंवाई है, फिर आपकी बैटिंग इतनी लंबी है, तो फिर आप प्रेशर डाल सकते हैं स्पिनर के ऊपर। लेकिन हाँ, ये फर्क है कि सीमेंट वाली विकेट नहीं है, कि सी बॉल हिट बॉल वाला गेम नहीं होगा। एज अ बैटर आपको पता होना चाहिए यार मेरे रिस्क फ्री बाउंड्री एरियाज क्या है।
हाँ नजीब, मुझे लगता है कि हमने ना गेंदबाजों को बड़ा अच्छा प्रीति, यहाँ कामरान हमारे साथ ओपनिंग बैटर बैठे हैं, तो उनसे भी थोड़ा इस बारे में बात करते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कामरान, जैसे वो कह रहे हैं, इनपुट्स लेके फिर हम जरा बैट्समैन की बात करते हैं इस डिबेट में। ओके कामरान, ये 6 ओवर वाली जो बात है तो उसका हमें एक तो तोड़ भी निकालना है, जैसे निखिल ने कहा है कि उनके पास जिस तरह के प्लेयर्स हैं, और क्या आप समझते हैं कि 6 ओवर मैटर करेगा इस जगह पे, इस वेन्यू पे इतना तेज खेलने वाला? जैसे बिल्कुल मैटर करेगा नजीब। देखो ये जो वेन्यू है ना, यहाँ पे नया बॉल बल्ले पे आ रहा होगा ना, तो बैटर्स बड़े खुश होंगे, ओपनर्स बड़े खुश होंगे। उस पर जितने रन्स आप बना लेंगे पावर प्ले में उतना अच्छा होगा। जैसे ही पुराना बॉल होगा, स्पिनर्स आएंगे तो वो शॉट्स नहीं लगेंगे, तो वहाँ पे उसके मुताबिक खेलना पड़ेगा। अच्छी चीज़, दोनों टीमों के पास दोनों अटैकिंग ओपनर्स हैं। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन ज़बरदस्त फॉर्म में है, मैच विनर है। हमारे पास साहिबजादा फरहान है, साइम अयूब। अब इन पे डिपेंड करता है ये अपनी अपनी टीम को कितना अच्छा स्टार्ट देते हैं, क्योंकि नीचे आने वाले जो 3, 4, 5 बैटर है ना, वो उस फ्लो के साथ नहीं खेल सकते जो ये दोनों खेल सकते हैं। फिर ऑलराउंडर्स आ जाते हैं, उधर से हार्दिक पांड्या आ जाता है, अक्षर पटेल आ जाता है, हमारे पास नवाज, शादाब, फहीम अशरफ आ जाते हैं। तो उनका रोल ज़्यादा डेप्थ ओवर्स जब होंगे ना, शुरू जो बैटिंग करे होंगे उन पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, वो अच्छा फिनिश करे। तो ये एक कैलकुलेशन करके मैच को चलाना पड़ेगा, फिर जाके एक अच्छा, जैसे कपिल पाजी ने कहा ना, मैं भी उनके साथ एग्री करता हूँ, 170 मैं समझता हूँ बड़ा जबरदस्त टोटल होगा। बहुत बार के 170 एक अच्छा स्कोर होगा। जी प्रीति, अभी आप बैटिंग के हवाले से बात करना चाह रहे हैं। का नाम लिया है यहाँ पर, और मुझे ये पता चला है कि साहिबजादा फरहान ने जब जसप्रीत बुमराह की गेंद पर छक्का मारा था तो पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्री बन गई थी। क्या जसप्रीत बुमराह की गेंद पर छक्का मारना इतनी बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए? मैं जवाब देना चाहूंगा। बासित भाई बोले। बिल्कुल आपने सही बोला, बिल्कुल सही प्रीति, आपने सही कहा। उसने छक्का मारा था, ये बात तो सच है ना। उस्मान तारिक ने तो अभी बॉलिंग भी नहीं करी है, उसके मशहूरी इतनी ज्यादा इंडिया ने कर दी है, दुनिया में मशहूर हो गया। ना डॉक्यूमेंट बनी, ना हेडलाइन बनी। लेकिन बात तो अच्छी बात ये है ना कि आपने मशहूर कराइए, तो क्रेडिट लेना आप। आपके कैप्टन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि वो मेरा ट्रम्प कार्ड है, तो हम क्यों हम तो आप ट्रम्प कार्ड पे चर्चा कर रहे हैं। ये तो हमारी चाल है, हम उसको करा रहे हैं, उसकी बातें कर रहे हैं। अतुल मैच से पहले से हो रहा है। अतुल ये तो मैच से पहले माइंड सेट, ये तो माइंड गेम खेला जाता है ना, कप्तान ने भी ये माइंड गेम खेला। एक और मजे की बात पता है क्या है? एक और मजे की बात यह है कि उस्मान तारिक कह रहा था कि इतना तो मेरे घर वालों ने कभी मुझे डिस्कस नहीं किया जितना वहां पे मेरी डिस्कशन हो रही है। लेकिन और कप्तान ने तो ये कह दिया था कि उसको एक बैंड पहन के घूमना चाहिए कि मेरा एक्शन ठीक है। खिलाड़ियों से ये मौका छीना जा रहा था कि इतना बड़ा मुकाबला है जब वो नेशनल लेजेंड बन सकते हैं, नेशनल हीरोज बन सकते हैं, और उस मुकाबले में आप लोग हिस्सा लेने को तैयार नहीं थे। लेकिन एज फॉर्मर कैप्टन शोएब, कभी हाँ कभी ना का ये जो सिलसिला था, ये भी क्या टीम पर दबाव नहीं डालता है क्योंकि आप मेंटली रेडी नहीं हो पा रहे हैं कि खेलना है या नहीं खेलना है? देखिए, क्रिकेट की जीत करवानी थी और उसके लिए पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल सही था और उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब हमें खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, हम सब देखना चाहते हैं, तो हमें ज़्यादा फोकस उस पर जो है वो करना चाहिए। लेकिन क्रिकेट की जीत हुई, इससे बड़ी कोई चीज़, खुशी की कोई चीज नहीं है। मैच होने जा रहा है, मैच होने जा रहा है, ये सबसे बड़ी स्टैंड बात था वो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के लिए लिया, वो चीजें सॉर्ट आउट हो गई। बट द पॉइंट इज कि मैच हो रहा है और कुछ नहीं सॉर्ट आउट हुआ, कुछ नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है, वहीं की वहीं है, दुनिया देखना चाहती है। चलिए, अच्छी बात है कि मैच हो रहा है। अब मुझे बताइए कि अगली सरदर्दी क्या है आपकी? जसप्रीत बुमराह है, अभिषेक शर्मा है, या वरुण चक्रवर्ती है, या सूर्य कुमार यादव है, और पिछली बार आउट ऑफ सिलेबस तिलक वर्मा आ गए थे, तो कौन है सरदर्दी इस वक्त पाकिस्तान? बासित कुछ कह रहे हैं। बासित भाई पहले कुछ कहना चाह रहे हैं। जो बात बोली है बड़ी जबरदस्त बात करिए। ये जो मोहब्बतें है ना, ये खत्म नहीं होनी चाहिए। अब जैसे कपिल पाजी बैठे हुए, मेरे फादर और कपिल पाजी के फादर हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, तो वो मोहब्बतें अभी भी हैं। ये मोहब्बतें कभी भी खत्म नहीं होंगी। मैच खत्म हो जाएगा, कोई जीतेगा कोई हारेगा। आप लोग ज्यादा जीत रहे हैं, आप लोग क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, हम हमेशा तारीफ करते हैं, लेकिन मोहब्बतें खत्म नहीं होनी चाहिए। हमें खेल में सियासत नहीं लानी चाहिए। और तुलपा जी मुझे ये बात बताएं कि ये ठीक करनी भी है कि नहीं, ये भी सोचना है। ये चीज कामरान कह रहे हैं वो ठीक करनी भी है कि नहीं करनी है। देखो ऐसा, देखो आपने कहा कि भैया
जी क्रिकेट की जीत हो रही है, पर उसको हार के कगार पे पहले लेके आए, उसके बाद जीत और अच्छी लगती है, क्योंकि होना नहीं वाला था तो बोनस हो गया मुझे लग रहा है। अच्छा ठीक है, अब वापस इस पूरे मुद्दे को हम वापस क्रिकेट फील्ड पर ले आते हैं। उन 11 खिलाड़ी जो नहीं, आपने ये चिंगारी जो छोड़ी है ना। नहीं, मैंने चर्चा ये की थी क्योंकि मैं फॉर्मर कैप्टन कामरान जवाब देना चाह रहे हैं। यार पर हमारा मैच हमारा आपस में नहीं है, मैच हमारा आपस में नहीं है, मैच पाकिस्तान इंडिया का ग्राउंड में प्रेमादासा स्टेडियम में है। मैच हमारा नहीं है। देखिए हमने तो इस टॉपिक को छेड़ा ही नहीं था, आप इस प्रोग्राम में भी सियासत ले आए। अब आगे बढ़ते हैं, मैच पे बात कर लेते हैं। एंगल क्रिकेट वाला ही था कि ये जो अनसर्टेनिटी होती है, क्या ये आप पे प्रेशर नहीं डालती है, क्या आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है, तो आप तब तक कहीं ना कहीं बीच में अटके होते हैं। सवाल वो था, मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैंने जो दूसरा सवाल साथ पूछ लिया था। नहीं, इस सवाल पे नहीं, इस सवाल पे नहीं, ऐसे प्रीति आगे थोड़ी बढ़ेंगी। ये अनसर्टेनिटी चैंपियंस ट्रॉफी में हमारे साथ भी बहुत रही थी। तो अनसर्टेनिटी सिर्फ आज नहीं शुरू, तो ये अच्छी बात है, एक अरसे से चल रही है। अच्छा ये बात बढ़िया बात है, क्यों मुझे लगता है कि ये कहा गया था कि इंडिया को एडवांटेज हो गया क्योंकि सारी टीमें जा रही है उनसे खेलने, तो इसलिए हम तो जीत गए थे, पर आपको एडवांटेज है श्रीलंका में। अब आपको जीतना पड़ेगा चैंपियंस ट्रॉफी में, सबको वहां आना पड़ रहा खेलने। इस डिबेट को आगे बढ़ाना चाह रही हूं। एक सेकंड इसका जवाब मुझे लड़ते नहीं, इसका जवाब ना हम लोग मुझे देने दें। शोएब मलिक दे रहे हैं भाई जवाब। देखें अतुल पाजी, थोड़ा सा मैं भी नया टीवी में आया हूँ, थोड़ा सा होमवर्क ज्यादा कर लेना चाहिए। पाकिस्तान भी अपना पहला मैच इस वेन्यू पे खेलने जा रहा है, जैसे इंडिया खेलने जा रहा है प्रेमादासा में। पाकिस्तान के पहले मैचेस जो हैं वो SSC ग्राउंड में हुए हैं, जहां श्रीलंका जो है टेस्ट क्रिकेट खेलता है। जो इंडियन टीम खेली थी वो खेली थी सारे दुबई में मैचेस, एक ही वेन्यू पे। तो ये जैसे इंडिया के लिए है वैसे ही पाकिस्तान के लिए। ठीक है, अब हमारे सारे पास्ट रिकॉर्ड स्ट्रेट हो गए हैं मेरे ख्याल से। पॉइंट्स चले ठीक है, खत्म करें इसको। हाँ लेवल हो गई है ना। अब हमने इतनी सारी चर्चा कर ली है पाकिस्तान के ट्रम्प कार्ड के अलावा कहीं और जाएंगे ना फिर जीत नहीं सकेंगे। जो बड़े खिलाड़ी हैं उन सब पे हमने बात कर ली है। अब मुझे ये पूछना है, पाकिस्तान के नजरिए से अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो कौन है जिस पर आपकी टीम स्पेशल प्रैक्टिस करके आ रही है, स्पेशल रिसर्च करके आ रही है? वो लिस्ट बहुत लंबी है। मैंने 4 नाम गिनवाए थे। हम अभिषेक शर्मा की बात कर ले, कैप्टन सूर्य कुमार यादव की कर ले, वरुण चक्रवर्ती की स्पिन की बात कर ले, तिलक वर्मा ने सरप्राइज किया था पाकिस्तान को लास्ट टाइम। तो किस पर चर्चा हो रही है वहां पर? जी ठीक है, ये मैं सबसे पूछता हूं। कामरान का प्लीज देखिएगा, उनको आवाज नहीं आ रही है, जरा ये इशू सॉल्व कीजिएगा। बासित भाई के से पहले शोएब आपकी तरफ आता हूं। किस प्लेयर के लिए तैयारी की जा रही है? कौन थ्रेट साबित हो रहा है? किससे घबराहट जिसे कहते होगी? देखिए अगर हम इंडियन टीम की बात करें, जो एक्चुअल बात है वो ये है कि वो कंप्लीट टीम है। आप उनके बैटर्स की बात करें, आप उनके स्पिनर्स की बात करें, आप उनके पेसर्स की बात करें, तो वो एक कंप्लीट टीम है। और मुझे ये लगता है कि अगर आपने इंडिया से जीतना है एज अ पाकिस्तान टीम, तो आपको आपके उनके बैटर्स को आउट करना पड़ेगा। और जो उनके क्वालिटी बॉलर्स हैं उनको आपको एटलीस्ट स्ट्राइक रोटेशन के साथ खेलना पड़ेगा, तब आप टफ टाइम दे सकते हैं उनको। तो ये एक ऐसी चीज है, मैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर का नाम नहीं लूंगा। हाँ, एक चीज ये जरूर है कि जो आपने फर्स्ट पंच मारना है एज अ पाकिस्तान टीम, वो ये होना चाहिए कि जो पहले 6 ओवर में बहुत अच्छा स्टार्ट मिलता है। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन जो हैं, उनकी विकेट्स लेना जरूरी है। आप उनको क्वाइट नहीं रख सकते, क्योंकि जब आप पहला पावर प्ले जीतेंगे तो आप मैच को अपने हाथ से बाहर नहीं जाने दे रहे एज अ पाकिस्तान टीम। तो आपको अर्ली विकेट्स लेना बहुत जरूरी है, ताकि जो मिडिल ओवर्स में आगे दूसरे बैटर्स खेलें वो थोड़ा सा टाइम लें, टोटल बड़ा नहीं होना चाहिए। प्रीति, बाकियों की तरफ बढ़ने से पहले मैं कपिल जी से यही पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान के ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिनकी तैयारी कुछ एक्स्ट्रा करनी है? देखिए, जब आप T20 मैच खेलते हैं तो आपको सबके लिए तैयारी करनी चाहिए। हाँ, कभी कभी ये होता है कोई एक प्लेयर के ऊपर ज़्यादा चर्चा हो जाती है, लेकिन T20 में हमें थोड़ी सी चर्चा सब पे करनी चाहिए, क्योंकि वो सरप्राइज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कोई भी, जैसे आपकी टीम को सरप्राइज़ किया तिलक ने पिछली बार, आपने कभी सोचा भी नहीं था कि वो प्लेयर इस तरह क्रिकेट खेल के जा सकता है। इसलिए आप सबके ऊपर तैयारी करेंगे तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही है बासित भाई। मैं अपनी तरफ से जवाब देता हूं। प्रीति, आपने बोला ना कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं। इंडिया का जो वेपन है वो है लेफ्ट हैंडर्स। दुनिया में इतने लेफ्ट हैंडर्स नहीं है जितनी इंडियन टीम में। और रहा बात बुमराह की और
वरुण वो नो डाउट वो वर्ल्ड क्लास है, लेकिन जो लेफ्ट हैंडर्स है ना आपके बैटर्स वो बहुत डेंजरस है इस टाइम कामरान। पे। मेरा सिर्फ पैनल से यही है कि नया बॉल कौन करेगा। बुमराह ने दोनों मैचेस में चौथा पांचवा ओवर करने आया है। हर्षदीप सिंह खेलेगा या हार्दिक पांड्या के साथ करवाएंगे, तो वहां पे नया बॉल भी स्विंग होता है। हाँ, ये निखिल तो जी हमारा बताइएगा surprise होने नया वाला बॉल है। कौन कराएगा आपकी तरफ से? यही तो हम नहीं बताएंगे, ये सरप्राइज होने वाला है। लेकिन हाँ, निखिल, सारे कार्ड थोड़ी दिखाएंगे कामरान को हमारा आपको। भी सरप्राइज होगा नया बॉल में। नहीं, वैसे कौन सा होना चाहिए कपिल हाँ, पाजी कौन सा होना चाहिए पूछ रहे कौन से होने चाहिए नया आपके बॉल? हाँ, ख्याल अपने में? पैनलिस्ट से पूछ लेती हूँ पाजी। मेरे लिए बहुत मुश्किल है इसका आंसर देना, क्योंकि आजकल की क्रिकेट का पता ही नहीं है कि क्या होगा, क्योंकि कप्तान की सोच होती है सरप्राइज एलिमेंट लेके आना। तो इन दोनों टीमों के पास ऐसे है कि आप जो मर्जी हम डिस्कस करें उसका कोई मतलब नहीं है। उनका कप्तान कुछ और ही लेके आ सकता है, हमारा कप्तान भी कुछ और लेके आ सकता है। तो इसलिए ये चर्चा बहुत अच्छी होगी अगर मैच के बाद करेंगे कि ये सही किया या गलत किया। नहीं निखिल, आपकी क्या कॉल है, कौन आ लेकिन सकता है? मैच से पहले एक बार निखिल का जवाब ले लें नजीब। जी ले ले जी, प्लीज ले ले। वो 22 गज की मेरे लिए वो पिच क्या कहती है कि अगर शाम को गेंद स्विंग कर रहा है नहीं कर रहा है, अर्शदीप की ताकत गेंद को स्विंग कराना है। अगर कप्तान को कोच को लगता है नहीं कि 7 ओवर के बाद मेरे को एक और स्पिनर चाहिए, तो फिर अर्शदीप की जगह आप फिर कुलदीप को और खिलाने को देखेंगे ज़रूर, क्योंकि आपके पास ऐसे बॉलर्स हैं जो वो नया बॉल डाल सकते हैं। फिर जसप्रीत बुमराह, हार्दिक डालेंगे, शिवम दुबे भी डाल सकते हैं थोड़ी बहुत मीडियम पेस। फिर आपके पास 4 क्वालिटी स्पिनर वो बीच में वो डाल सकते हैं। पर मैं शोएब से पूछना चाहूँगा, शोएब इतनी T20 क्रिकेट खेलता है विश्व भर में, ये मैचअप्स कितना ज़रूरी होगा शोएब? निखिल पाजी, मैं आपके मैचअप्स पे आता हूं। उससे पहले आपने कहा कि कुलदीप यादव की जगह कोई और, ये तो आपने वही बात कर दी कि शादी हो रही है और लाड़ा ही नहीं पहुंचा। ये ना बोले आप। क्योंकि चीजें छुपा के भी रखनी पड़ती है। हाँ, मुझे 2 प्लेयर्स ऐसे हैं, जब सबसे बात हो रही है मैं भी एक पॉइंट दे दूं। 2 प्लेयर ऐसे हैं, एक कुलदीप यादव, एक हार्दिक पांड्या, जो उनकी टीम में बड़े खतरनाक लगते हैं। शोएब, वो मैचअप की बात है जो बता दें आप। देखिए, मैचअप्स पे मेरा कोई इतना मानना नहीं है। नहीं, मैं सॉरी मैं 1 मिनट मैं मैचअप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि माइक हैसन इस मैचअप को लेके बहुत बिलीव करते हैं, जो इस समय पाकिस्तान टीम के कोच है। देखिए, वो न्यूजीलैंड से आए हैं ना। ये तो देखिए, इन्होंने- हर इंसान जो है वो अपने हिसाब से डिसीजंस लेता है, लेकिन मेरे नज़र में मैचअप्स हेल्प करते हैं, बट इतना नहीं करते जितना उनको हवा दिया बनाया जाता है। जाता है। वो इसलिए क्योंकि बिल्कुल सही अगर बात। आप पिछली सीरीज की या पिछली जो चीज़ों की आप वो लेके आते हैं ना, वो पिछले मैच में इसने आउट किया था, पिछले मैच में इस बैटर ने इसको मारा था। देखिए, उस वक्त माइंडसेट क्या था बॉलर का या बैटर का, या वो कॉन्फिडेंट था, क्या चीज़ें चल रही थी उसके आगे। आप 6 महीने भी सेम मैचअप्स लेके आएंगे तो वो नहीं चलता। आपको जो रीसेंट वाली असेसमेंट है उसके हिसाब से चलना चाहिए। अगर मैचअप्स आप देख भी रहे हो तो आपको बिल्कुल रीसेंट मैचअप्स देखने चाहिए, पास्ट के पूरे मैचअप्स नहीं देख लेने चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, कामरान कुछ ऐड करना चाह मैं रहे हैं? ये दोनों टीमों को कंपैरिजन कर रहा हूँ। इस वर्ल्ड कप में ना दोनों का स्टार्ट इतना अच्छा नहीं हुआ। इंडियन टीम को एज ये है, सूर्य कुमार यादव एंड तक खेला पहला मैच यूएसए के खिलाफ। हमने पहला मैच नीदरलैंड के खिलाफ 8वें नंबर पे जाके जीता, वो भी एक हारा हुआ मैच। तो ये चीज़ें चल रही हैं दोनों टीमों के पास। बैटर्स उनके पास भी बहुत ज़बरदस्त हैं। हमारी सिर्फ प्रॉब्लम सिर्फ बैटर्स में है। वो कौन 70-80 रन करता है इस कंडीशन को, इस वेन्यू को देखते हुए, वो देखना पड़ेगा टॉप 4 में से। अच्छा, अब अतुल भी कुछ ऐड बासित कर रहे थे भाई यहाँ भी पर। कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। प्रीति, ठीक है, हाँ जी, कर ले अतुल, पहले कर please। ले। अतुल आप बोल दीजिए। नहीं, मैं बिल्कुल फैन नहीं हूँ मैचअप्स का, क्योंकि क्या है कि बॉलर जो है T20 में जहाँ बॉल डालना चाह रहा है वहाँ बॉल गारंटी गिरेगी नहीं गिरेगी। बैट्समैन ने मारना कहाँ है, जा कहाँ रही है, चौका फील्डर का खड़ा है, ये दिस इज ऑल अप इन द एयर। तो मैचअप्स का क्या होता है बेसिकली, इट इज़ गुड। ये है बिकॉज आपने इतने बंदे हायर किए हैं, टीवी पे आपने करना है, अच्छा लगता है टेक्नोलॉजी दिखाते हुए फॉर जो फैन है, जो कंज्यूमर है उसके लिए। पर मैचअप कल को क्या बदल जाए, मैथ्स के पेपर की तैयारी करके गए हो, वहाँ फिजिक्स का क्वेश्चन आ जाए, फिर भी आपको देना पड़ेगा ना तो आंसर। मैचअप के लिए एक ही चीज होनी चाहिए कि वो पिच वही नहीं है, क्योंकि पिच की सारी क्रिकेट है। और जब पिच वो नहीं है, आप जितना मर्जी मैचअप कर ले, अगर आपकी पिच अलग है तो वो मैचअप कभी बन ही नहीं सकता, क्योंकि आप हर रोज अलग पिच पे मैच खेल रहे हो।